हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पी के कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संगठन का अर्थ, संगठन की परिभाषा तथा संगठन की अवधारणा। संगठन का बेसिक अर्थ मैं बता दूं, जब कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उस व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। कर्मचारियों और प्रबंधकर्ताओं के बीच में एक समूह के रूप में कार्य किया जाता है, उसे ही संगठन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संगठन का बेसिक अर्थ क्या होता है। संगठन का अर्थ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी का उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है और यहीं से संगठन की क्रिया का शुभारंभ होता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनाइज्म से हुई है। संगठन का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संगठन की परिभाषाएं। संगठन शब्द अत्यंत विस्तृत शब्द है, अतः इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा देना कठिन है जो सर्वमान्य हो। विभिन्न विद्वानों ने संगठन शब्द की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, जी.ई. मिलवर्ड के अनुसार कार्य और कर्मचारी समुदाय मधुर संबंध संगठन कहलाता है। दूसरा, मैकफार्लैंड के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। तीसरा, मुन्ने एवं रेले के अनुसार संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का समुदाय है। चौथा, डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो कि नेता के निर्देशन एवं सामान्यतः उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं संगठन का निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष, उपयुक्त परिभाषा। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात संगठन की उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक और तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है और दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। अब हम लोग देखेंगे संगठन की अवधारणा। तकनीकी दृष्टि से संगठन की अवधारणा के निम्नलिखित दो अर्थ हैं। प्रथम, संगठन एक संरचना है अर्थात व्यक्तियों के बीच के निर्धारित संबंधों का अंतर्जाल है। द्वितीय, संगठन एक प्रक्रिया है, एक प्रबंधकीय कार्य है जिसके द्वारा विभिन्न क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है और अधिकार सत्ता के भारार्पण के माध्यम से अधिकारी अधीन संबंधों की स्थापना की जाती है। संगठन की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला अवधारणा, समूह अवधारणा। मैकफार्लैंड, मुन्ने एवं रेले, आर.सी. डेविस, चेस्टर, आई. बर्नार्ड आदि विद्वानों के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एक संगठन उस समय अस्तित्व में आ जाता है जब कुछ लोग निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। बिना व्यक्तियों के समूह संगठन का अर्थ नहीं है। दूसरा, संबंधों की संरचना अवधारणा। E.F.L. ब्रेस्ट, E.W. विक्सबर्ग तथा पीटर F. ड्रकर आदि विद्वानों के अनुसार संगठन संबंधों की संरचना है जिसमें लोग कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करते हैं। संबंधों की संरचना करके संगठन क्रियाओं के क्षेत्र में रचना करता है। तीसरा, कार्यात्मक अवधारणा। कार्यात्मक अवधारणा के अनुसार संगठन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित करता है। इस कार्य का निष्पादन करके संगठन मान्य तथा गैर मान्य संसाधनों को प्रबंधकीय इकाई की स्थापना हेतु आपस में मिलाता है। कार्यात्मक अवधारणा के अनुसार संगठन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मान्य तथा गैर मान्य संसाधनों के प्रयासों में एकीकरण तथा सामान्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। चौथा, प्रक्रिया अवधारणा। संगठन की इस अवधारणा के अनुसार संगठन किसी उपक्रम के सदस्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया। संबंधों की स्थापना सत्ता तथा दायित्व के रूप में स्थापित
स्थापित की जाती है। संगठन के प्रत्येक सदस्य को निष्पादन करने के लिए विशिष्ट दायित्व अथवा कर्तव्य दिया जाता है और उक्त दायित्व अथवा कर्तव्य को पूरा करने के लिए सत्ता प्रदान की जाती है। 5वां, उद्देश्य अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक संस्था में संगठन की स्थापना निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। संगठन सदैव उद्देश्यों से संबंधित होता है। ये उद्देश्य सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के होते हैं। 6ठा, तंत्र अवधारणा। क्लॉड एस जॉर्ज जूनियर के अनुसार संगठन प्रबंध तंत्र है जिसका उद्देश्य प्रबंध के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाना है। संगठन प्रबंध के ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध उपक्रम के सभी क्रियाओं को निर्देशित करता है, समन्वित करता है तथा नियंत्रित करता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।